thousands of days and a number of years you gain like this. Okay, let's start. I am Ranjit sir. Before all of you, once again with mathematics problem for exam 10th exam candidate. It is as it has come as a doubt by examining candidate. It's perhaps it's a seventh chapter of NCRT and its coordinate. I'm about to start. I was about to start geometry or trigonometry, but as a doubt, this problem has come, and it's my compulsory to start coordinate geometry. And it's very nice and interesting problem, not complex. So cooperate me heartily, mentally, and physically, being fully concentrated. Okay, let's start. Thank you. फर्स्ट आइडिया सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रॉब्लम पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए कंसंट्रेशन से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले एग्ज़ाम हो या कहीं भी हो तो आप उसको बारीकी से पढ़िए, बहुत ही क्रिटिकली पढ़िए और समझिए कि क्या कह रहा है। अगर आपने कभी इन पास्ट ऐसा सवाल सॉल्व किया होगा, ऐसा प्रॉब्लम, तो ज़रूर आपके माइंड में आ जाएगी कि क्या क्या कहता है। एज ए डिस्प्ले आ जाएगा आपके माइंड में, रनिंग डिस्प्ले में, कि क्या क्या कह रहा है, कैसे कैसे बढ़ना है। देखिए टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1 2 एंड 3 2। फिर से पढ़िए, द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1 2 एंड 3 2। दो कोऑर्डिनेट दिया हो वर्टिसेस का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिसेस। देखिए एक स्क्वायर है, यहाँ बना देता हूँ, एक रफ स्केच बनाता हूँ। ये हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर दिया हुआ है ना, ये स्क्वायर दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं स्क्वायर ये 90 डिग्री होता है ना। स्क्वायर का प्रॉपर्टी से ये 90 डिग्री होता है, सारे साइड इक्वल होते हैं, है ना। ये दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है, हाँ, एक वर्टेक्स। अपोजिट वर्टिसेस कौन हो गया, ये वर्टिसेस कहने का, वर्टेक्स कहने का मतलब वर्टेक्स का प्लूरल है वर्टिसेस। तो ये देखिए ये कॉर्नर ही कहलाता है, कॉर्नर ये कहलाता है वर्टिस, ये कहलाता है, ये कहलाता है। ये कॉर्नर नहीं, ये टिप जो है ना, जहाँ पे दो साइड मिलता है। ऐसा डेफिनेशन के पढ़े होंगे, जहाँ दो आर्म मिलते हैं, राइट, ये स्ट्रेट लाइन का जो दो लाइन स्ट्रेट जहाँ मिलते हैं, इनिशियल पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, ये वर्टेक्स। तो यहाँ दिया हुआ है -1 एंड 2। हाँ, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। ऐसा नेमिंग कर दीजिए ताकि आपको ईजी हो। और इसका अपोजिट ये हो गया, तो ये है 3 एंड 2। 3 है एक्स कोऑर्डिनेट और 2 है वाई, है ना। अब इसको कहता है कि ये फाइंड करना है हमको और ये फाइंड करना है। चलिए हम इस प्रॉब्लम को कैसे, एक क्ल्यू तो आप लोग एक क्ल्यू इसमें जो दिख रहा है, ये आसानी से ईजिली आप पकड़ सकते हैं, इसको कैच कर सकते हैं। देखिए ये साइड इक्वल होते हैं, एक प्रॉपर्टी मिल गया, तो दिस डिस्टेंस विल बी दिस डिस्टेंस। एक क्ल्यू मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा, उससे कुछ सॉल्व आउट होके हम लोगों को कुछ ज्ञान होगा, है ना। तो दिस इक्वल टू दिस कर देते हैं। एक क्ल्यू ये है। दूसरा क्ल्यू अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे फिर थिंकिंग करेंगे, पहले ये कीजिए, है ना। और तो दूसरा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ, हाँ ऐसा है, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब। 90 डिग्री है, ये एक क्ल्यू है, सारे 90 डिग्री हैं, और ये साइड इक्वल है, ये क्ल्यू है। बस इसी के बेस पे दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस, विल बी इक्वल टू दिस, सारे इक्वल होंगे। इसी पे कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस फार्मूला से हम निकालते हैं ये क्ल्यू। पहले तो देख लीजिए क्या क्या गिवन था, हमने मेंशन कर दिया। एक चीज़ और मेंशन कर दीजिए ताकि आप लोगों को इजी हो। इसको x1 x2, इसको x1 y1 कह दीजिए, x1 y1। इसको x2 y2 कह दीजिए, x2 y2 कह दीजिए, बीच में कोमा। इसको x3 y3 कह दीजिए, और इसको लेट कर लीजिए x4 y4।
आइसोलेट कर लेने से डिस्टेंस फार्मूला जो यूज़ कीजिए वो इजी हो जाएगा। कहीं मिस्टेक होने का प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही कम हो जाएगा, संभावना बहुत कम हो जाएगी। देखिए यहाँ सॉल्यूशन लिखिए, अब बहुत ही इजी सवाल है, कोई ज़्यादा नहीं है। अब देखिए डिस्टेंस, सिंस, यहाँ लिखिए सिंस ए बी सॉरी ए टी क्यू, यहाँ लिखिए ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर इज ड्रॉन, फिगर इज ड्रॉन। ठीक है, ऐसा लिख के आप निकल सकते हैं। नहीं तो आप लिख सकते हैं लेट ए बी सी डी स्क्वायर होज वेयर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। लेकिन हमने ये करके निकल गया। क्वेश्चन मार्क्स ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ये कितने मार्क्स का है ना, ए टी क्यू फिगर। और लिखिए यहाँ सिंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, स्क्वायर लिख दिया, दिख रहा है ना। हाँ, सो ए बी इक्वल टू बी सी, है ना, ए बी इक्वल टू बी सी, दैट इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। अब ए बी स्क्वायर निकालिए, क्या फॉर्मूला में लिखिएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, ए बी का डिस्टेंस क्या होता है, ए बी का डिस्टेंस निकालिए, ए बी का, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ए बी हो जाएगा, है ना। तो x2 क्या है हमारा, x2 है, लिखिए x2 माइनस x1 यहाँ क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये लिख देता हूँ, हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो। x2 माइनस x1 के बदले -1, है ना, प्लस y2, अच्छा ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर प्लस y2, हमारा y2 है माइनस y1 होल स्क्वायर, और इस पे अंडर रूट डालिए, और ए बी स्क्वायर है तो ये ए बी स्क्वायर डालिए, है ना। ये अपनी मर्जी से इसलिए लिया, रूट हटाना था इसलिए स्क्वायर ले लिया, ऐसे ए बी इक्वल टू बी सी है ना। अब ये देखिए बी सी स्क्वायर को x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3, अच्छा x3 के जगह पे 3 है, 3 लिख ही रहा था, ये 3 लिखिए, ज़्यादा लंबा खींचने से क्या है। अब y3 माइनस y2, ये तो है ही, y3 माइनस y3 वहाँ 2 है तो 2 लिखिए, y3 2 है वहाँ देखिए, और y2 लिखिए, है ना। ये स्क्वायर कीजिए इसका, ये दे दीजिए, है ना, ये, और टोटल का स्क्वायर कर दीजिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। दैट इम्प्लाइज क्या आ जाएगा हमारा, x2 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, देखिए y1 का वैल्यू हम लोगों ने नहीं रखा, y1 का वैल्यू 2 है, यहाँ 2 रख दीजिए, है ना। y2 का वैल्यू 2 रख दीजिए, यहाँ हो गया, ये आ गया। इक्वस टू क्या, 3, देखिए जहाँ नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है, जहाँ नीड होगा आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। ये थोड़ा है हार्ड नहीं, कैलकुलेशन भी हार्ड नहीं है, लेकिन स्टेप इसके ज़्यादा जाएंगे, ज़्यादा दूर तक स्टेप जाएगा, इसलिए लॉन्ग स्टेप वाले हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, नीचे फोकस कीजिए।
देखिए इसको फिर से समझिए क्या किया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया। अब ये आया हमारा x2 + 1 होल स्क्वायर, y2 - 2 होल स्क्वायर, 3 - x2 होल स्क्वायर प्लस 2 - y2 होल स्क्वायर। अब इसको a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ा तो ये आया, a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ा तो ये आया। फिर यहाँ राइट साइड में देखिए 3 - x2 को तोड़ा a - b होल स्क्वायर का तो ये आया, फिर यहाँ थोड़ा a - b होल स्क्वायर को आया। अब सारे को क्या किया, अलजेब्रिक वाले को एक तरफ कर लिया और डिजिटल वाले वैल्यू को एक तरफ कर दिया। अलजेब्रिक वाले को लेफ्ट साइड में ले आया और डिजिटल वैल्यू को राइट साइड में ले गया। तो हमारा देखिए y2 कैंसिल हो रहा है ना, x2 स्क्वायर कैंसिल, y2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये 4y2 और प्लस 4y2 ये भी कैंसिल हो गया। देखिए हम यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, करते हो आप लोग, इधर भी कट कर दिया, उधर भी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड कर दिए। ये मैथ के रूल को अवॉइड करता है, ऐसा नहीं करना। इस तरह से ऐसे करना है कि x2 मतलब 1 - 1 0 होता है, 2 - 2 0 होता है, सेम - सेम 0 होता है, ऐसे करके दिखाना है आपको। तो यहाँ हमारा क्या बच गया, देखिए ये शेष रिमेनिंग ये आगे 2x2 + 6y2 6x2 2x2 + 6x2, तो हमारा क्या आ गया, दैट इम्प्लाइज 8x2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 8 आ गया, ये 8 आ गया। हेंस यहाँ से एक इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है, एक x2 इक्वल टू क्या 8/8 इक्वल्स टू 1, x2 इक्वल्स टू क्या 1 आया हमारा, है ना। ये हेंस अच्छा ये यहाँ लिख दीजिए 1, हेंस x2 इक्वल्स टू 1, ये हमारा एक रिजल्ट आया, x2 निकला है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ b पॉइंट निकल गया है ना। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है x2 को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको इरेज करके यहाँ इसका वैल्यू लिख लेता हूँ, x2 इक्वल टू क्या आया 1 आया, यहाँ मैं लिख लिया, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर एक क्लू तो मिला, दूसरा क्लू लेने के लिए, दूसरा ये y2 निकालने के लिए, y3 निकालने के लिए दूसरा सोचना होगा, दूसरा एक क्लू निकल रहा है यहाँ से, ये है ना। पहले इसका शॉट ले लीजिए, ऊपर फोकस कर दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना। मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ, अब मैं इरेज कर रहा हूँ, दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना होगा y2 का या y3 का, जो भी निकलेगा। चलिए y2 निकलेगा, क्योंकि इधर से लिया हूँ x2 यहाँ भी है तो y2 ही निकालूंगा। देखिए इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से, और हमने जो वैल्यू फाइंड किया है ये x2 इक्वल टू 1 और लिख डाला है, और आप लोगों ने शॉर्ट ले लिया है। अब देखिए दूसरा क्लू के लिए हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसको बनाइए, डॉटेड लाइन से मिलाइए, पहले डॉटेड लाइन से ही मिलाइए। ये देखिए है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ से हम y2 आसानी इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए तो ABC यहाँ लिख दिए ट्रायंगल, और अब लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल है ना। इसमें ABC क्या राइट एंगल ट्रायंगल में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। बाय द पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये पढ़े हैं ऑलरेडी, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अब चलिए इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, BC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस
bc स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, ac स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, लिख दीजिए, मेरे पास स्पेस कम है। देखिए अब इसमें फिर वही काम करना है, ए बी स्क्वायर निकालिए। ए बी स्क्वायर हम लोग निकाल चुके थे, फिर से लिखना पड़ेगा, है ना। तो x2 माइनस स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर रूट में हटा दीजिए। अगले स्टेप से चल रहा हूँ मैं। देखिए x2 स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 यहाँ x2 है माइनस, और x1 यहाँ -1 है, तो x2 -1 और माइनस यहाँ से तो +1 स्क्वायर, ये हो गया, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो y2 यहाँ y है, y2 है तो y2 लिखिए, जैसे पहले अभी निकाले थे वही वाला तो आ रहा है। तो y2 माइनस और y1 के जगह पे यहाँ 2 है तो 2 स्क्वायर, और प्लस bc स्क्वायर, यहाँ इंप्लाई दैट लगाइए, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, प्लस bc स्क्वायर में y3 माइनस जस्ट वही वाला तो आ रहा है ना। तो 3 माइनस 2 x2, 3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस और y3 माइनस y3 यहाँ 2 है, y3 2 है, 2 माइनस y2 2 माइनस y2 स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। इक्वल्स टू अब लिखना है ना, दिख रहा है ना, अब इक्वल्स टू लिखना है, ये राइट साइड वाला ac स्क्वायर दिस। तो x3 माइनस देखिए, बहुत ही बिना स्किप किए हुए देखिए, और बहुत ही अटेंटिव होके देखिए, कंसंट्रेशन के साथ। ये एक पॉइंट ये है, दोनों का डिस्टेंस। तो x2 माइनस x1 के फॉर्मूला से x1 इसको मान लिए, x2 उसको मान लिए, तो x3 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो x3 क्या है, 3 है, x3 क्या है, 3 है, और -1 और -1 तो +1 होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये y3 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस y3 क्या है हमारा, 2 है, y1 क्या है हमारा, 2 है स्क्वायर, है ना। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो चुका है पहले वाले स्टेप में जैसे किए थे। यहाँ से स्टेप बचाने के लिए और स्पेस कम होने की वजह से मैं एक स्टेप बिना फॉर्मूला लिखे इसका यूज कर डाला, और स्क्वायर रूट को हटा दिया, स्क्वायर होने की वजह से हटा दिया, और कुछ नहीं किया, है ना। अभी तक कुछ नहीं किया। अब यहाँ से यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर कैंसिल कीजिए, देखिए रिजल्ट क्या आता है। यहाँ से आई होप x2 तो है ही आपके पास, हम लोगों के पास x2 है, x2 का वैल्यू रखेंगे और y2 फाइंड हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए, इम्प्लाई दैट x2 1 होल स्क्वायर, x2 का वैल्यू रख ही दीजिए यहाँ, है ना। तो 1 प्लस 1 होल स्क्वायर रख दिया, y2 माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको तोड़िए, प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2ab, तो -4 2ab माइनस 4y2, देखिए यहाँ करके 2ab 4y2 आ जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4, अब ये प्लस 3 माइनस x2 होल स्क्वायर, 3 तो 9, और -2ab तो -6x2 प्लस x2 स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ना, यहाँ x2 की जगह पे रखिए, इसको 1 को रखिए, x2 माइनस, है ना, क्या है, हाँ ठीक, x2 की जगह 3 माइनस 1 रख दीजिए, 1, है ना। 1 आया था हमारा x2 का वैल्यू, इसका स्क्वायर कीजिए, और प्लस 2 माइनस y2 का
होल स्क्वायर, तो 2 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 2y2, 2ab, 2ab कीजिएगा तो 4 माइनस 4y2 प्लस y2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर है ना, इक्वल्स टू 3 प्लस 1 होल स्क्वायर मीन्स 4 का होल स्क्वायर है ना, और 2 माइनस 2 0 प्लस 0 0 लिखिए, यहाँ में लिखिए होल स्क्वायर 0 स्क्वायर है ना। अब देखिए इधर 2 इम्प्लाइज दैट 2 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 स्क्वायर 4 है ना, 4 हो गया, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। और देखिए y2, अच्छा y2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 4y2 4y2 प्लस 4 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर प्लस 4 3 माइनस 1 2 और 2 का स्क्वायर तो 4 प्लस 4 है ना, ये प्लस 4 ये वाला प्लस 4 और माइनस 4y2 प्लस y2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर का 16 लिखिए है ना, 0 गया है ना। अब देखिए यहाँ से आपको y2 स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो यहाँ लिख डालिए, देखते जाइए, क्रिटिक स्किप नहीं करना अगर समझना है तो 2y2 स्क्वायर और माइनस 4y2 है और माइनस 4y2 है, यहाँ दोनों जगह, तो माइनस दोनों मिलके क्या हो गया माइनस 8 y2 है ना। और तो कुछ हमारा अलजेब्रिक टर्म बच नहीं रहा है ना। अब डिजिटल वैल्यू बच रहा है, डिजिटल टर्म बच रहा है 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 16 है ना, टोटल क्या आ गया प्लस 16 इक्वल्स टू 16। अब 16 को उधर ले जाइए है ना, दैट इम्प्लाइज, यहाँ लिखिए दैट इम्प्लाइज, और इसी के सीध में लिखिए 2y2 स्क्वायर माइनस 8y2 इक्वल्स टू 16 या 16 माइनस 16 0 आ जाएगा है ना। दैट इम्प्लाइज क्या 2y2 स्क्वायर माइनस 8y2 इक्वल्स टू क्या 0, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, नीचे कीजिए फोकस, दिखेगा, नीचे कर दीजिए या ऊपर लिख दो, नहीं नीचे के शॉर्ट ले लीजिए इसका, ऐसा कीजिए शॉर्ट ले लीजिए, मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ सबसे अच्छा, आपको दिख ही रहा होगा, अगर थोड़ा नीचे आ जाता तो ठीक ही रहता। देखिए यहाँ तक तो क्लियर कट होगा है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई होप। देखिए क्या है 2y2 स्क्वायर माइनस 8y2, ये हमें क्या दे रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है, एक इसको और कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या आ रहा है 2y2 कॉमन आ जाएगा दोनों में है ना, दैट इम्प्लाइज ये 0 हो गया, दैट इम्प्लाइज ये 2y2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ y2 रह गया और माइनस 4 रह गया इसके अंदर है ना, ये इक्वल्स टू 0, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ से दो फैक्टर आ रहे हैं, क्या 2 को तो उधर भेज दीजिए तो 0 हो जाएगा, हमें क्या फाइनली क्या मिल रहा है, देखिए y2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ से हम लोग ऐसा इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, है ना, ऑलरेडी। तो y2 इक्वस टू, दैट इम्प्लाइज y2 इक्वस टू 0 और y2 माइनस 4 इक्वस टू 0, दैट इम्प्लाइज हेंस y2 इक्वस टू 4। यहाँ से तो यहाँ से वी गेट, यहाँ से हम लोग ने दो वैल्यू फाइंड किया, एक ये और एक ये, y2 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 4। कहने का मीनिंग ये हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो था ही, ए स्क्वायर स्क्वायर ऑर्डर का स्क्वायर पावर है इसका, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y2 अलजेब्रिक डिनोशन। अब देखिए, तो ये y2 में क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो y2 का दो वैल्यू दिया, y2 तो सिंबल है सिग्निफिकेंट करने के लिए, है ना, तो y के फॉर्म में ये, तो y2 का दो वैल्यू दिया, y का दो वैल्यू यहाँ, y2 का 1 ये हो गया 0 और अदर क्या हो गया ये 4। अब ये y2 0 एंड 4 बोथ विल बी, देखिए यहाँ पे x2 हमारा क्या आया था, x2 हमारा 1 आया था। अब यहाँ चलिए इस यहाँ पे लिखता हूँ x2 हमारा आया था 1, ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है। अब x2 y2 क्या आएगा हमारा, क्वाड्रेटिक, ये ऑर्डिनेट दिखाने का, कोऑर्डिनेट दिखाने में 3 साइन लगते हैं, आप बुक में 2 ही साइन मिलते हैं, आपको ऐसा मिलेगा। तो देखिए एक बार तो 0 लिख लीजिए, 1 0, यहाँ y2 का वैल्यू 0 आया था, तो एक बार 1 और 0 ले लिया। एंड क्या, x2 y2 ये y2 जो हो जाएगा ना, ये यहाँ 4, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1 एंड 4। ये हमारा दो जो रिमेनिंग कोऑर्डिनेट बचा हुआ था वर्टिसेस के, दिख रहा है ना, ये 2 अदर रिमेनिंग वर्टिसेस जो हमें फाइंड करना था, दो अपोजिट वर्टिसेस तो हमें दिए हुए हैं, 2 अपोजिट वर्टिसेस दिए हुए हैं, और 2 जो फाइंड करना था, एक हो गया 1 0 और दूसरा हो गया 1 4। दिस इज द आंसर, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर से फाइंड कर लीजिए, फिर से क्या था, 2 अपोजिट वर्टिसेस था और हमें फाइंड करना था अदर 2 वर्टिसेस, और फिगर ड्रॉ किए हम लोगों ने, फिगर के सहारे एक बार तो स्क्वायर के साइड को इक्वल किए, तो एक रिलेशन x2 इक्वल टू 1 आया। फिर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर मिला, और उससे हमें सॉल्व आउट करके, सबका वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व आउट किया, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हमें ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का यूज़ करना पड़ा, और सॉल्व आउट करके हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड किया हमने, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन y2 के फॉर्म में आया। y2 का दो वैल्यू मिला हमें, y2 का एक वैल्यू 0 मिला, दूसरा वैल्यू 4 मिला, और ये 0 और 4 को हम x2 इक्वल टू 1 के साथ रखे, तो हमारा एक पॉइंट मिला x2 y2 मीन्स 1 0, और अनदर पॉइंट मिला हमको 1 और 4। दिस विल बी द रिमेनिंग 2 वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर्स विच आर टू बी फाइंड अस। ओके, जो हमें निकालना था हम लोगों को, वही 2 वर्टिसेस आए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, है ना, दिख रहा है ना सब कुछ। एक बार अपर पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल कोई टफ नहीं था, कॉम्प्लेक्स नहीं था, बट कंसेप्चुअल था और कंसंट्रेशन के साथ बनाने वाला था।
सिर्फ a माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज़ हुआ है। अगर कोई मिसफॉर्चुनेटली अगर छूट गया तो आपका सारा किया धारा रॉन्ग चला जाएगा। लंबे लॉन्ग स्टेप हैं इसके, मीन्स लंबे स्टेप आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा केयरफुली होके करना है। और ये कोऑर्डिनेट हमने तो पहले भी बोला कि आई एम लाइकली टू स्टार्ट जियोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री, बट as a doubt this problem has come and I will have to compelled to start coordinate geometry, and it will be continue, and uh, after after lasting this I will start geometry or trigonometry according to you all। आप जैसा कहोगे ट्रिगोनोमेट्री या ज्योमेट्री स्टार्ट कर दूंगा। पहले ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब लास्ट कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ। ओके, जितना जल्दी हो अपना सवाल भेजते रहिए, और मैं मेरी तरफ से यही पूरी कोशिश रहेगी कि जो टफ सवाल है, जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स है, वो मैं आप लोगों तक जल्दी से जल्द भेजूँ। और जाते जाते यही कहूँगा, खूब इन्जॉय कीजिए ये न्यू ईयर में, खूब इन्जॉय कीजिए। इन्जॉय में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बट ये ध्यान में रखना है कि इस साल को शाइनिंग या ज़बरदस्त साल, इस साल को ज़बरदस्त साल न्यू ईयर मनाना है। और कैसे? ज़बरदस्त बम पर, और बम बम धमाके वाला रिजल्ट लाके। ओके, चलिए, ये रिजल्ट ऐसा हो कि धमाका हो जाए, है ना। ये रिजल्ट आपके 10th का या 12th का जैसा भी रिजल्ट हो, धमाकेदार हो, है ना। चलिए, इसी विशेष के साथ, इसी शुभकामनाएं के साथ मैं चलता हूँ, और चलते चलते यही कहूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके सब्सक्रिप्शन से ये मेरा वीडियो लेक्चर सबसे पहले आपके पास जाएगा। कोई भी वीडियो लेक्चर सबसे पहले आपके पास जाएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो उसे वॉच कीजिए, बार बार वॉच कीजिए, और जो इम्पोर्टेंट है तो उसको स्किप मत कीजिए, और यूज़फुल नहीं हो, हेल्पफुल नहीं हो तो उसे वॉच नहीं कीजिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए। ओके, अपने यूज़फुल और हेल्पफुल बहुत सारे वीडियो जाएंगे, लेकिन अपने हेल्पफुल और यूज़फुल वीडियो को ही वॉच करना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।